2025 आ गया लेकिन अभी तक आप बैक को लेके बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हो। अब मैं आपको आज रिमाइंड कराऊंगा तो आपको लगेगा हाँ ये तो मैं कर रहा था। राइट, कई सारे लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे ये तो वही पुरानी बात कर रहे हैं दोबारा। राइट, तो देखो आज का वीडियो जो है वो बैक की कई सारी ऐसी नई मिस्टेक्स हैं जो 2025 में भी आप जाने अनजाने कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो दूसरी मिस्टेक है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आजकल के जो यंग एकदम लड़के हैं लड़कियां हैं ये मिस्टेक्स तो ज़रूर कर रहे होंगे। सो जानते हैं बैक की क्या मिस्टेक्स हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आपने इससे पहले हमारे चेस्ट का और बाइसेप का मिस्टेक वीडियो नहीं देखा है तो जाके चेक करो। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो पहली मिस्टेक यहाँ पे आती है बैक के वर्कआउट में जो आप कर रहे हो वो है कंपेयरिंग टू इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस। एक है बारबेल बेंड ओवर रोज और एक है असिस्टेड एनी टाइप ऑफ रोज, चाहे वो आपकी डंबल से हो या फिर बारबेल से हो। क्या कह रहा हूँ मैं, ये जो बारबेल बेंड ओवर रोज है ना ये पिछले कई सालों में इसको लोगों ने बहुत धोया है कि नहीं एक्सरसाइज ख़राब है, नहीं करनी चाहिए। और कुछ लोग इसको बहुत सपोर्ट करते हैं कि नहीं नहीं ये तो करनी ही चाहिए। मैंने कई बार इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाया है, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन के बारे में बात करूंगा इसकी। और जो आप ये ऐसे असिस्टेड यानी कि बेंच पे, राइट, इंक्लाइन बेंच पे जो रोज़ लगाते हो दोनों हाथ से, या फिर किसी के जिम में इस तरीके की असिस्टेड मशीन्स भी होती हैं रोज़ वाली, तो वहाँ पे आप बारबेल वाला फील भी ले सकते हो। अब इन दोनों एक्सरसाइजेस को कंपेयर करना क्यों गलत है मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये तो वही बात हो गई कि पापा अच्छे हैं या मम्मी अच्छी हैं, दोनों ही अच्छे हैं। क्योंकि वो दोनों ही एक्सरसाइजेस आपको वो बेनिफिट दे रही हैं जो आपको चाहिए, यानी कि बैक के मसल का ग्रोथ। अब कौन लोग ऐसे हैं जो इसको ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे? वो लोग जिनकी स्टेबिलिटी सही नहीं। स्टेबिलिटी मतलब जो ये पैर है ना, आपके दोनों पैर, बहुत दूर से दिखा रहा हूँ, दोनों पैर ये सही तरीके से स्टेबिलिटी के साथ खड़े रहें थ्रू आउट द मूवमेंट। ये ठीक है, ये करना बड़ा डिफिकल्ट काम है क्योंकि उसके लिए लेग स्ट्रेंथ चाहिए, उसके लिए कोर में एंगेजमेंट चाहिए, कोर स्ट्रेंथ चाहिए, साथ ही साथ मूवमेंट को पकड़ के रखना, रेंज ऑफ मोशन को पकड़ के रखना, वेट बढ़ते हुए भी ये करना डिफिकल्ट काम होता है। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है। जो लोग इस मूवमेंट में धीरे धीरे अपने आप को परफेक्ट करते हैं वही लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो बिगिनर से थोड़ा सा ऊपर वाले लोग, जो इंटरमीडिएट टू एडवांस वाले लोग हैं, जिसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, कई सारे लोगों को इवन दो वो एडवांस हो गए हैं फिर भी प्रॉब्लम होती है जैसे जैसे वो वेट बढ़ाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन द रिस्ट। आपका हाथ जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपके हाथ रिस्ट को ऐसे घूमने की, जिसकी वजह से जब वो हैवी वेट लेने लगते हैं तो उनके एल्बो या फिर रिस्ट में पेन होने लगता है। बिकॉज ऑफ दिस जब आप हैवी उठाओगे, 80 किलो 100 किलो उठाने लगोगे, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग भी हो रहे हो ना धीरे धीरे, तो आपकी रिस्ट जवाब दे जाती है उस टाइम पे एल्बो। इसीलिए आपको वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। इसीलिए कई सारे लोग स्विच कर देते हैं फिर डंबल में, क्योंकि वो हैवी नहीं ले पाते, इसमें दर्द होने लगता है। ठीक है, तो तब वो एक्सरसाइज गलत नहीं होगी, तब वो एक्सरसाइज आपके लिए उस टाइम के लिए सही नहीं है, तो स्विच करना होता है। आपने सारी एक्सरसाइजेस तो सीख ली, डाइट भी मेंटेन करना सीख लिया और बेटर क्वालिटी स्लीप लेना भी सीख लिया, जिसकी वजह से आपकी बेटर रिकवरी और मसल बिल्डिंग ग्रोथ हो रही है। लेकिन स्किन क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो अभी भी मिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन में डलनेस और एजिंग के साइंस नजर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोलेजन एक स्किन का प्रोटीन है जो हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, जो ना सिर्फ स्किन क्वालिटी को मेंटेन करता है बल्कि आपके जॉइंट्स, लिगामेंट, टेंडन्स, साथ ही साथ बॉडी के एक फ्रेमवर्क को बनाने में आपकी हेल्प करता है। स्किन की टाइटनेस को मेंटेन करने के लिए और रिंकल्स एंड सैगिंग को अवॉइड करने के लिए कोलेजन सप्लीमेंट को लिया जा सकता है। हमारी बॉडी खुद कोलेजन को भी प्रोड्यूस करती है, लेकिन जैसे हम वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं वैसे ही कोलेजन को डायरेक्टली कंज्यूम करना भी बेनिफिशियल है। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ HK वाइटल्स कोलेजन, जो कि इंडिया का नंबर 1 कोलेजन ब्रांड है। इसमें एडवांस फॉर्मूला है और प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स जैसे कि मराइन कोलेजन पेप्टाइड्स, विटामिन C, विटामिन E और यालुरोनिक एसिड है, जो स्किन पे फाइन लाइंस, रिंकल्स एंड डलनेस रिड्यूस करता है। ये ऑरेंज फ्लेवर में भी अवेलेबल है और अब इनका लेमन फ्लेवर भी लॉन्च हो गया है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप इसका वेज वेरिएंट भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का एडेड शुगर नहीं है, साथ ही साथ रीसेंट स्टडीज़ भी इसको सपोर्ट करती हैं। अगर आप इसको कंज्यूम करना चाहते हैं तो सिर्फ पानी में आप इसको मिक्स करके कंज्यूम कर सकते हैं, और अगर आप इसको अभी परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, गो चेक आउट एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। असिस्टेड करते हो तो एक बहुत बड़ी हेल्प आपको ये मिलती है कि आपका बॉडी का जो इन्वॉल्वमेंट है
स्टेबलाइज करने का वो थोड़ा सा कम हो जाता है। कैसे? जब आप इस तरीके से मूवमेंट में हो तो ये पूरी तरीके से असिस्ट कर रहा है, आपकी अपर बॉडी को हिलने नहीं दे रहा। और सिर्फ आपका ज़्यादा काम क्या है कि आप नीचे से पुल करोगे वेट को और सीधा अपने बैक के मसल को ट्रेन करने के लिए यूँ पुल करोगे अपने एल्बो को पीछे, ठीक है। तो कई सारे लोगों के लिए ईजी पड़ता है। साथ ही साथ आप डंबल्स अगर कर रहे हैं तो रिस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी है, रिस्ट घुमा सकते हो। रिस्ट आपका रिस्ट्रिक्टेड बारबेल में नहीं है कि आपको दिक्कत हो हैवी वेट में, तो यहाँ पे हैवी भी वेट लिया जा सकता है अगर दोनों हाथ से कर रहे हो तो, ठीक है। एक हाथ से करोगे तो थोड़ा सा एक साइड को स्लिप होने के चांसेस होते हैं, फिर ऐसे होल्ड करना पड़ेगा आपको। करने के लिए कर सकते हैं लोग, लेकिन कई सारे लोगों को डिफिकल्टी भी होती है। नाउ द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, दोनों ही एक्सरसाइजेज बहुत ही बेनिफिशियल हैं। इसको अपने वर्कआउट प्रोग्राम में आप ऐड करो। कैसे? कुछ टाइम तक अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बेंड ओवर रोज कर पा रहे हो या कर सकते हो या कर रहे हो, उसके बेनिफिट मिल रहे हो, तो उसको करो, सही तरीके से परफॉर्म करो। वो ना सिर्फ आपके बैक को एंगेज कर रही है बट ओवरऑल मसल एज अ यूनिट भी आप इंप्रूव करते हो एज एन एथलीट, ठीक है। उसको सिर्फ हाइपरट्रॉफी के पर्सपेक्टिव से मत देखो कि बैक का मसल ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा है, और भी मसल काम कर रहे हैं ना। जब आप जिम में जाते हो तो खैर सब लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं, लेकिन कई सारे लोगों के होते हैं कि वो एज अ यूनिट इंप्रूव करें, एज एन एथलीट इंप्रूव करें। तो उसके लिए बेंड ओवर रोज एक अच्छी एक्सरसाइज है। हाइपरट्रॉफी की ही सिर्फ बात करोगे तो उसमें भी हेल्प करेगी, और जब आप असिस्टेड करते हो बारबेल से या डंबल से, वो आपको हाइपरट्रॉफी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें आपको चीटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं और आप आइसोलेट कर पाते हो एक तरीके से अपने बैक मसल्स को ज़्यादा, ठीक है। यही डिफरेंस है, कोई भी सही या कोई भी गलत नहीं है, दोनों ही अच्छे मूवमेंट से आपको करने चाहिए अपने वर्कआउट प्रोग्राम में। दोनों को ऐड करो, एक साथ मत करो, बट अलग अलग टाइम पे वेरिएशन जरूर इसके आपको देने चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक आती है जो काफ़ी सारे लोग आजकल शायद कंफ्यूज हो रहे हैं जिसकी वजह से, वो है डूइंग ओनली 2 मूवमेंट्स, वर्टिकल पुल एंड हॉरिजॉन्टल पुल। मुझे बहुत बार ये डीएम्स में, क्वेश्चंस, कमेंट्स में आप पूछते रहते हो, बैक के लिए क्या सिर्फ 2 ही मूवमेंट करने चाहिए? देखिए ऐसा है ना, बैक बहुत बड़ा मसल ग्रुप है। बैक के अंदर सिर्फ लैट्स ही नहीं बल्कि आपके ट्रैप्स भी आते हैं। ट्रैप्स होते हैं ना, ये ट्रैप्स सिर्फ ऊपर नहीं होते हैं, ट्रैप्स पूरा ऐसा स्टार फिश बनता है, ठीक है। उसमें आपके अपर ट्रैप्स, सुपीरियर, मिड ट्रैप्स, लोअर ट्रैप्स, वो पूरा बैक के अंदर है, यहाँ तक जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके लैट्स हो गए, उसके बाद आपके ट्रैप्स के अंदर ही रोम्बॉइडस मसल्स हैं, टेरेस माइनर हैं, बहुत सारे मसल ग्रुप हैं, ठीक है। वो अलग अलग मसल्स जो हैं, जब आप अलग अलग वेरिएशंस एंगल्स में करते हैं तो ट्रेन होते हैं। अब मान लो कि आप एक वर्टिकल मूवमेंट कर रहे हो, लैट पुल डाउन ऊपर से, ठीक है, चाहे आप वाइड कर रहे हो या क्लोज कर रहे हो, तो आप देखोगे कि आपके मसल्स जो एक्टिवेट होंगे वो एंगल्स पे भी डिपेंड करते हैं। कितना लीन आप पीछे को लेटे हुए हो, कितना सीधा खड़े हो, ठीक है, जब पुल कर रहे हो, तो बहुत सारी मूवमेंट्स डिपेंड करती हैं आपकी। सेकंड, जब आप फ्रंट से पुल कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल पुल कर रहे हो, तो आपका एंगल क्या है, हाथ न्यूट्रल है या फिर आपने प्रोनेटेड रखा हुआ है या फिर अंडर हैंड सुपिनेटेड रखा हुआ है। तो ये अलग अलग वेरिएशन से थोड़े थोड़े बैक के मसल्स अलग अलग ट्रेन होते हैं। साथ ही साथ आपका जो एक और पुल है वो टॉप टू बॉटम भी आता है ना वर्टिकल में, आप ऊपर से नीचे ही पुल नहीं कर रहे हो, आप नीचे से ऊपर भी तो पुल कर रहे हो, तो उसमें भी एंगल चेंज हो गया आपकी बॉडी का। नीचे से ऊपर मतलब जब आप रोज कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो डंबल रोज हो, असिस्टेड रोज हो, बेंड ओवर बारबेल रोज हो, उसमें भी अलग पुल आ रहा है। तो बैक के मसल्स को ट्रेन करने के लिए अलग अलग एंगल्स के वेरिएशंस की ज़रूरत होती है। कर आप पुल ही रहे हो लेकिन एंगल चेंज हो रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सामने से पीछे। अब इसमें भी हाथ के वेरिएशंस, एंगल्स चेंज हो रहे हैं, तो इसमें एटलीस्ट आपको 3 से 4 वेरिएशन देनी चाहिए जब आप बैक को ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। बैक बड़ा मसल ग्रुप है। इसके साथ साथ अब आप कहेंगे कि एक ही दिन में क्या हम बैक के 3 से 4 वेरिएशंस दें? अगर हम बैक के साथ बाइसेप भी ट्रेन कर रहे हैं और उसके साथ ट्रैप्स भी ट्रेन कर रहे हैं, या मतलब पुश पुल लेग टाइप का मूवमेंट कर रहे हैं, तो देखो आप डिवाइड कर सकते हो। अपने बैक के मसल को ट्रेन करने के लिए आप ट्रैप्स भी उसमें इन्वॉल्व करोगे ना, तो आपके ओवरऑल 3 से 4 एक्सरसाइज हो ही जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आपने एक लैट पुल डाउन ले लिया, फिर आपने एक सीटेड रोज ले लिया, फिर उसके बाद आपने एक टॉप टू बॉटम पुल ले लिया, चाहे आप सिंगल आर्म रोज ले रहे हो या फिर बारबेल रोज ले रहे हो। उसके साथ आपने ट्रैप्स के लिए श्रग्स को हिट कर लिया, उसके बाद आपने ट्रैप्स को ही हिट करने के लिए एक ओवरऑल आप देखेंगे कि 3, 4, 5 एक्सरसाइज में आपका ट्रैप्स भी इन्वॉल्व हो गया एंड ओवरऑल लैट्स भी और बैक के अदर मसल्स भी इन्वॉल्व हो गए। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना चाहिए। बहुत कम मूवमेंट्स अगर आप करेंगे तो बैक ओवरऑल ट्रेन नहीं हो पाएगी। सेकंड, अगर आप रिपीट करते हो अपने बैक के मसल्स को ट्रेन करना दूसरे दिन भी, तो उस दिन आप क्या कर सकते हो, एक दिन आपने 3 से 4 मूवमेंट्स किए बैक के विद ट्रैप मसल्स, और दूसरे दिन आपने 2 से 3 एक्सरसाइज कर दी। तो हफ्ते में ओवरऑल आपने 7 या 8 एक्सरसाइज करी जो ओवरऑल बैक के मसल को ग्रो करने के लिए इनफ होगी, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइड करना है।
अगर आप कहोगे कि सिर्फ 2 ही मूवमेंट करूं पूरे हफ्ते में मैं, तो वो इनफ नहीं होगा बैक के लिए। और अगर आप पुश पुल लेग्स टाइप के मूवमेंट रिपीट कर रहे हो तो भी 4 जो मूवमेंट्स हैं वो भी इनफ नहीं होंगे अगर आप ग्रोथ देख रहे हो। यहाँ पे आपका गोल जो है ग्रो करना है, ठीक है। और साथ ही साथ कई सारे लोग जो है ना अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से भी ट्रेनिंग को सेट करते हैं। अगर आप 4 एक्सरसाइजेस अगर आप बैक की कर रहे हो और ओवरऑल वीक में आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से, आप जितनी एक्टिविटी करते हो, जिस तरीके का आपका स्ट्रेस वाला काम है, उसके लिए उतनी ट्रेनिंग इनफ है, तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर आपका उतना स्ट्रेसफुल काम नहीं है, जितना फिजिकल एक्टिविटी वाला काम नहीं है, और आप 4 से ज़्यादा एक्सरसाइजेस करके भी रिकवर कर सकते हो, बैक को ग्रो कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो ये साइंस है। अपने हिसाब से आपकी जो एक्सरसाइजेस का सिलेक्शन है और मूवमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर आप पूरे वीक में सिर्फ 2 मूवमेंट्स देखें बैक के, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तो वो शायद इनफ नहीं होंगे किसी भी इंसान के लिए, ठीक है। तीसरी और आखिरी मिस्टेक आती है डूइंग सुपर हैवी वेट्स एवरी टाइम व्हेन यू हिट बैक। देखो, ऐसा ज़बरदस्ती नहीं होती कि आप जब भी कोई भी बैक की एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको हैवी ही लिफ्ट करना है क्योंकि आप कर सकते हो। नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप बैक की एक्सरसाइजेस को प्लान कर सकते हो कि आपके इनिशियल जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं, पहली और दूसरी, उसमें आप फुल ऑन हाई इंटेंसिटी ऑफ लोड देते हुए, मसल को हैवी ट्रॉमा देते हुए उसको आप ट्रेन कर सकते हो हैवी वर्कआउट के साथ, ठीक है। जैसे बेंड ओवर रोज कर रहे हो आप डंबल रोज कर रहे हो तो हैवी जा सकते हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्कआउट पहुंचते हो बैक के लिए, तो आपकी रैप रेंज थोड़ी बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि बैक इतना भी बड़ा मसल नहीं है कि आप उसको सारे ही एक्सरसाइजेज में हैवी ट्रेन करो, ठीक है। एक्सरसाइजेस का रैप रेंज आपका विद इन वर्कआउट भी थोड़ा थोड़ा चेंज होना चाहिए। स्टार्टिंग की एक्सरसाइजेस अगर आप 8-10 रेपिटेशन वाली ले रहे हो, तो उसके बाद वाली जो एक्सरसाइजेस है आपकी 10, 12, 15 तक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने बैक के मसल को फिर भी इंगेज कर पाओगे, ठीक है। और ओवरऑल अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो हफ्ते में आप 7 से 8 एक्सरसाइजेस अगर आप दे रहे हैं ओवरऑल बैक के लिए, अगर आप 2 दिन ट्रेन करते हो तो वो इनफ होगी। अगर आप सिर्फ 1 दिन ट्रेन करते हो तो 5 से 6 एक्सरसाइजेस फुल ऑन इंटेंसिटी के साथ अगर आप दे रहे हो तो वो भी इनफ होगी बैक की ग्रोथ के लिए, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, लेकिन एज अ बिगिनर अगर मैं कहूँ तो ये एक सही रेंज होता है। सो गाइस, ये थी सारी मिस्टेक्स बैक के वर्कआउट को लेके। आई नो आप इसमें से कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो ज़रूर कर रहे होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और आपको अगर किसी और बॉडी पार्ट के बारे में वीडियो देखना है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जीत सलाल, साइन ऑफ।